बाइबल के अनुसार मसीह स्त्री को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। जो लड़की या स्त्री मसीह को जान लेती है, उस स्त्री या उस बहन का पहनावा कैसा होना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने बताया कि एक मसीह स्त्री को या एक मसीह बहन को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। प्रेरित पौलुस सिखाता है कि मसीह बहनों को अपने आप को सलीकेदार कपड़ों से मर्यादा के साथ सिंगारना चाहिए, क्योंकि हर एक स्त्री जो परमेश्वर की भक्ति करती है और परमेश्वर का भय मानती है, उसके पद चिन्हों पे चलती है, उसको यही शोभा देता है। जैसे लिखा है पहला तिमोथियुस उसका 2 अध्याय पद 9 और 10 में, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस सिखाता है कि जो परमेश्वर की भक्ति करती है, जो बहन परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलती है, उसको अपने आप को भले कामों से संवारना है, उसको अच्छे कामों से अपने आप को संवारना है, क्योंकि जो भी स्त्री परमेश्वर की भक्ति करती है या उसके पद चिन्हों पे चलती है, उसको यही शोभा देता है। यहाँ पर ये सलाह बहनों के लिए दी गई है, लेकिन ये भाइयों पर भी लागू होती है। परमेश्वर के जन होने के नाते ये जरूरी है कि हम सलीकेदार कपड़े पहने, क्योंकि परमेश्वर की भी यही इच्छा है। इसलिए जब भी आप अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं तो ये जान रखें कि क्या ये कपड़े सलीकेदार हैं, क्या ये कपड़े अच्छे हैं, क्या इन कपड़ों से मेरे परमेश्वर की, मेरे खुदा की महिमा होगी। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय पद 31 में, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी आपकी हर एक चीज़ से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जब हम आज के समाज की लड़कियों का पहनावा देखते हैं तो उनके पहनावे से मर्यादा दूर दूर तक नहीं नज़र आती। आजकल की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, जिनमें से उनका आधा बदन तो यूं ही दिखता है। वो ऐसे कपड़े इसलिए पहनती हैं ताकि वो लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। और कई बार क्या होता है कि जब एक मसीह लड़की जो परमेश्वर का भय मानती है, उसके पद चिन्हों पे चलती है, उन संसारिक लड़कियों का पहनावा देखती है, तो उसके मन में भी ये इच्छा आती है कि मैं भी वैसे ही कपड़े पहन लूँ और उनकी तरह सुंदर दिखूँ। मेरी प्रिय बहनों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे कपड़ों के पहनावे से घृणा करता है जिसमें आधा बदन दिखता हो। इसलिए आप ऐसे कपड़ों को अपनाकर परमेश्वर की नज़र में घृणित ना बने। पहला तिमोथियुस उसका 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। जो प्रभु यीशु के पीछे बहन हो या भाई हो, जो भी चलता है, उस बहन को, उस भाई को, हर एक इंसान के लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक आदर्श बनकर जीना है। यदि आप परमेश्वर के लिए एक आदर्श बनकर जिएंगे, सब लोगों के लिए परमेश्वर का भय अपने जीवन में दिखाएंगे, तो इसकी आशीषों को आप निश्चय अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो मेरी प्रिय बहनों, याद रखना, जब भी आप बदन दिखाने जैसे कपड़े पहनते हो या छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, तो लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं बल्कि आपकी जवानी को तुच्छ जान रहे होते हैं, आपको फालतू और घटिया लड़की समझते हैं। लोग आपको और आपके दिखते बदन को नीची नज़र से देखते हैं और आप अपनी इज्जत और खुद कम कर रहे होते हैं। इसलिए आप दूसरों को लुभाने के लिए ऐसे वस्त्र ना पहने जिससे लोग आपके परमेश्वर का भी अनादर करें, और ऐसा करके आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करें। मसीह में किसी के गिरने का कारण ना बनो, बल्कि मसीह में दूसरे भाइयों और बहनों को उठाओ और मसीह के वचन में और चाल चलन में पवित्र बनो। दूसरों के लिए आदर्श बनते जाओ और अपने जीवन को वैसा बनाओ परमेश्वर की नज़र में, ताकि वो आपके जीवन को ग्रहण करने पाए। कई बार हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या परमेश्वर को कपड़ों से कुछ लेना देना है? क्या ये मैटर करता है परमेश्वर की नज़र में कि हम क्या पहनते हैं? हाँ मेरे प्रियो, वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये सच में परमेश्वर की नज़र में मैटर करता है कि हमारा पहनावा कैसा है। हम एक बाइबल वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 16 और 17 में लिखा है, यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों,
पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सब की शोभा को दूर करेगा। यानी देखिए यहाँ पे भी ऐसी लड़कियां हैं जो ठुमक ठुमक चलती हैं और उनका पहनावा परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं होता है, तो वचन कहता है कि परमेश्वर उनके सर को गंजा करेगा और निश्चय उसका वो दंड पाने पाएंगी। हम एक और बाइबल आयत को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय पद 3 और 4 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यहाँ पे भी वचन यही कहता है कि आपका जो दिखावा है, आपका जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो, बल्कि आप अपने आप को अंदर से संवारे, अपने आप को अंदर से आप परमेश्वर के सामने सुंदर बना के रखें। तो मेरे प्रिय बहनों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने वचन बाइबल से आपके सामने रखे हैं, अब आप इनको पढ़ें, इन पे मनन करें और आप खुद ही तय करें कि आपको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।